नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इससे पहले के मेरे वीडियोस में आपने देखा शनि ग्रह के बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, चंद्र ग्रह के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ऋषि मुनि कैसे असेस करते थे राहु ग्रह के थ्रू किन किन इवेंट्स को, किन किन कमोडिटीज़ को असेस करते थे और वो कैसे इम्प्रूव करने के लिए मैसेज देते थे। तो राहु और केतु के बारे में हम लोग किंवदंतियों में सुनते हैं कि राहु केतु छाया ग्रह है। राहु एक दैत्य ग्रह है। उसका एक दैत्य का जब श्री हरि ने चक्र के द्वारा 2 पार्ट में विभाजन कर दिया था, वो अमृत पीकर अमर हो गया था। और उसको आप लोगों ने सुना होगा कि जो हेड पार्ट है वो राहु है और जो धड़ पार्ट है उसका वो केतु है। तो राहु बड़ा फाइन इंटेलेक्ट और इंट्यूटिव प्लानिटरी क्वालिटी उसकी कही जाती है। बहुत इंट्यूटिव है, बहुत इंटेलिजेंट है और इसके अलावा वह एक राजसी ग्रह है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा हाई इनोवेटिव प्लैनेट से भी जोड़ते हैं। जब राहु देव हमारी कुंडली में अच्छी कंडीशन में होते हैं तो हमें काफ़ी लाभ कराते हैं। और जिस स्थान पे ये बैठे होते हैं यह भी कहा गया है कि वो शापित स्थान होता है और उस स्थान पर काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। पर यदि उच्च की कंडीशंस हैं, अच्छी कंडीशंस हैं, अच्छी कंडीशंस क्या होती हैं? मिथुन के राहु सर्वोच्च माने गए हैं, फिर कन्या राशि के राहु हैं, तो वृष राशि के राहु हैं। ये राहु तब भी ठीक फल देते हैं, जबकि धनु राशि का राहु नीच फल देता है, बहुत ख़राब फल देता है। तो हमें उसका समय रहते निदान करना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि ज्योतिष में हमें बताया गया कि ड्रैगन्स हेड है राहु। तो ड्रैगन्स हेड है और राहु केतु की वजह से कालसर्प दोष भी बनता है। तो राहु केतु की एक्सिस में सारे ग्रह फंस जाते हैं, अपने शुभ फल नहीं दे पाते हो। तो हम लोग राहु से ग्रसित कुंडली को कालसर्प के फॉर्म में देखते हैं, ग्रहण दोष की फॉर्म में देखते हैं। जब अच्छे ग्रह इनके संपर्क में आते हैं, खासतौर से सूर्य और चंद्र, तो उनको ग्रहण लग जाता है। ऐसे में ग्रहण के समय विशेष उपाय करने चाहिए। राहु की चीज़ें बहाने से हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो हमें अपनी कुंडली में राहु दोष दूर कर लेने चाहिए। राहु मंगल के साथ मिलते हैं तो बड़ा अग्रेसिव और एनफोर्समेंट नेगेटिव एनफोर्समेंट को दर्शाते हैं। राहु जब बुध के साथ ऐड हो जाते हैं तो हमारे साथ चीटिंग्स होती हैं। और राहु यदि शनि के साथ हो जाते हैं तो बहुत अच्छे डिक्टेटर की तरह निकल के आते हैं सारे परिणाम। तो राहु को इलीगल, अनैतिक और हेरा फेरी का भी मास्टर कहा जाता है। जितने एक्यूट केस, वायरल डिजीज़, एक्सीडेंट्स होते हैं, इनके लिए भी राहु देव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और तो कुंडली में हम लोग विंशोत्तरी दशा देखते हैं तो 120 साल की विंशोत्तरी दशाओं में 18 वर्ष की दशाएं राहु को बिलोंग करती हैं। और 18 वर्ष की दशा में अनुकूल राहु अनुकूल फल देते हैं और प्रतिकूल राहु में के लिए हमें उपाय करते रहना चाहिए। और 3rd, 6th और 10th और 11th हाउस के राहु बहुत अच्छे कहे गए हैं। राहु को भूचाल भी कहा गया है, राहु को अनकंट्रोल्ड हाथी भी कहा गया है, क्योंकि इनकी पावर बड़ी अनकंट्रोल्ड और सडन होती है, अचानक से ये फल देते हैं। धुआं, नशा और गैसेस के भी कारक हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिग्नल्स, इनके भी कारक राहु देव हैं। और दवाई का रिएक्शन यदि होता है तो उसके कारक भी राहु देव माने गए हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि अपने आसपास लेप्रोसी पेशेंट्स हैं, सफाई के कर्मचारी हैं और डिसेबल्ड हैं, इन सब की भरपूर सेवा और मदद करनी चाहिए। और इसके अलावा ब्लैक मैजिक, साइकेट्रिस्ट और फॉरेनर्स एंड डिप्लोमेट्स का पॉजिटिव भी राहु होता है। राहु पॉलिटिशियंस के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो अचानक से उनकी किस्मत में उलटफेर करने की शक्ति रखता है। स्पिरिचुअलिटी में कुंडलिनी जागरण और ओकल्ट की पावर है राहु के पास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राहु देव बड़े इम्पोर्टेंट हैं और
राहु के ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे उपाय बताने जा रहा हूँ। एक तो मछलियों को जीवन दान दें, मछलियों को जीवन दान दें, यानी मछलियों की लाइफ सेव करें, विशेषकर काली मछलियों की। 8 कम से कम चंदन के पेड़ लगाएं और नारियल में बूरा भरकर चींटियों को खिलाएं। शिव जी का अभिषेक करें, सरस्वती जी की आराधना करें, गायत्री मंत्र करें, गंगा स्नान करें। अभी मैं बता चुका हूँ, सफाई कर्मी, लेप्रोसी पेशेंट और डिफरेंशियली एबल्ड लोगों की सहायता करें। गज हाथी की प्राण रक्षा करें, गोमेद धारण करें, लैपिस पहनें। उच्च का राहु है तो हाईटेक और इनोवेटिव बनाता है, नीच का राहु अनैतिक और टेररिस्ट जैसी एक्टिविटीज़ में हमें इन्वॉल्व कराता है। तीसरा, छठा, अष्टम और 11वां राहु शुभ फल देता है और ग्रहण के समय निजात पाने के लिए राहु की चीज़ें बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर अपने चैनल को लाइक करने के लिए कहता हूँ और आप लोग देखते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। अपने जीवन को उन्नत और भाग्यशाली बनाइए और इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर दोबारा मिलता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद।